चल चुका है, अप ट्रेंड में आ गया है और अब हम सेलर्स के लेवल पर हैं। ये यहाँ से सेलर्स आए थे प्रीवियसली और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से भी सेलर्स आए थे, स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ से आए थे। तो ये एक हमारा सेलर एरिया हो गया और अब हमारी मार्केट जो है वो सेलर एरिया में आ गई है। देखिए यहाँ से भी सेलर आए थे, यहाँ से भी सेलर आए थे। तो ये सारा एरिया जो है इसको मैं हटा दूं तो ये एक सेलर एरिया है और सेलर एरिया में सेलर्स अपनी इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं। देखिए इस कैंडल की को कितनी रेस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ रही है। तो ये इंडिकेशन है कि सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हैं। काफ़ी मुश्किल से ये कैंडल बन पा रही है। अगर ये कैंडल सेलर की कैंडल बन जाती है, ये नेक्स्ट कैंडल सेलर की कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब वो सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। अब देखते हैं ये कैंडल क्या करती है, कहाँ क्लोजिंग देती है, उसके मुताबिक ही बाकी का डिसाइड कर पाएंगे हम कि क्या किया जाना है। ठीक है, सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, उन्होंने अपनी एक कैंडल बना दी है और कहाँ से बनाई है? सेलर एरिया से। सेलर एरिया मीन्स सेलर्स का घर, और सेलर अपने घर से कोई भी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ कोई ना कोई कंपनी जरूर होती है। तो ये सपोज करते हुए यहाँ देखिए ये राउंड नंबर है और राउंड नंबर से बायर्स भी एक्टिव हो रहे हैं। तो इसका मतलब कैंडल पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आनी चाहिए, परंतु ये तो सीधी आ गई। यहाँ से बायर्स ने रिपेल किया कैंडल को, तो अब इस कैंडल के बायर कैंडल बनने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं। तो हम जैसे ही ये राउंड नंबर पर आती है अपना ट्रेड प्लेस कर देते हैं हम। चलो जी, राउंड नंबर पर तो नहीं आई, हमारा ट्रेड ऊपर ही लग गया है और देखें इसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये कैंडल बायर की ही कैंडल बनेगी, क्योंकि ये वाली कैंडल जो है वो पहले नीचे आई और यहाँ से बायर्स ने इसको ऊपर की ओर धकेल दिया। तो इस प्रकार से कैंडल साइकोलॉजी इसको कहते हैं, कैंडल साइकोलॉजी। नो डाउट बाय सेलर्स अपने घर से आए थे और स्ट्रांगली आए थे। अब यहाँ से अब सेलर की कैंडल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कैंडल जो है ये कैंडल वीक कैंडल बनी है। बायर्स वीकली ही आ पाए हैं, इतने स्ट्रांगली नहीं आ पाए हैं। तो अब एरिया सेलर एरिया है और यहाँ से इस कैंडल ने हमें शो कर दिया था कि सेलर्स आर एक्टिव एट देयर एरिया। तो ये कैंडल सेलर की कैंडल बनने की पूरी पूरी संभावना बन गई है, इसलिए हमने सेल का ट्रेड प्लेस किया है। तो भाइयों इस प्रकार से स्टोरी बनाई जाती है कैंडल साइकोलॉजी के मुताबिक। इस प्रकार से स्टोरी बनती है। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ बायर्स अभी भी एक्टिव हैं बड़े स्ट्रांगली, इसको पुश किया था। तो ये कैंडल अगर पहले नीचे आती, ऊपर जाने की बजाय नीचे आती, तो हमने बाई का ट्रेड प्लेस करना था, क्योंकि कैंडल जो है वो गैप अप ओपन हुई है और पिछली कैंडल ने इस राउंड नंबर को टच किया है। इसलिए इस कैंडल के सेलर कैंडल बनने की संभावना बन गई थी, परंतु ये कैंडल पहले ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई। तो अब इसकी सेलर बनने की संभावना कम हो गई है, परंतु ये इसने टच कर लिया इधर, तो अब ये बाई की कैंडल बन सकती है। परंतु अब हमारे पास ट्रेड प्लेस करने का टाइम नहीं है।
फिर यहाँ दिखाया जा रहा है मार्केट द्वारा कि बायर्स आर वीकर। तो अगर ये यहाँ टच करती तो मैं यहाँ पर इसको सेल का ट्रेड करने वाला था, परंतु इसने इधर ऊपर टच नहीं किया, तो अब सेल का ट्रेड प्लेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से इसने राउंड नंबर को भी टच कर लिया है। तो इस प्रकार की लॉजिक से कैंडल साइकोलॉजी इसको कहते हैं, और इस प्रकार से सोच के कैंडल साइकोलॉजी के मुताबिक परफेक्ट ट्रेड प्लेस किया जाता है, सोचा जाता है। अगेन ये कैंडल फिर सेलर एरिया पर क्लोज हुई। मेरे शायद नेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए देखते हैं अब चार्ट ओपन होने पर। यस, तो ये अब सेलर यहाँ पर स्ट्रांगली आ गए हैं। यहाँ से ये सेलर की जिसकी हम एनालिसिस कर रहे थे, वो कैंडल सेलर की कैंडल बन चुकी है। हाँ, यस। नाउ अब यहाँ पर सीन क्या है? यहाँ पर सीन ये है कि इस राउंड नंबर से अगेन एक बायर की कैंडल बन गई भाई। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या होने वाला है। बायर स्ट्रांगली नहीं आ पाए, अपनी कैंडल बनाने में काफ़ी दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कैंडल अगर यही इस लाइन को टच करती है तो अब हम यहाँ ट्रेड प्लेस करेंगे, परंतु ये तो बहुत नीचे चली गई। इसने राउंड नंबर को भी ब्रेक कर दिया, गैप डाउन करके ओपन किया। गैप डाउन क्यों किया? यस, इस डोजी के लेवल को ब्रेक करने के लिए इसने गैप नहीं, यहाँ इसको दिक्कत आई थी, तो यहाँ इसको ब्रेक करने के लिए इसने गैप डाउन किया, यानी कि बायर की कैंडल बनाने के लिए ये द्वारा किया गया था। बट बायर्स आर फेलिंग वेरी बैडली। बड़ी शर्मनाक हार लग रही है मुझे बायर की होने वाली है। तो अगर शर्मनाक हार बायर्स की हो जाती है तो हम सेलर्स के साथ चल पड़ेंगे। मतलब शर्मनाक हार का मतलब दे आर टू वीक। अगर इस लेवल को 40 के लेवल को नहीं छूती है तो हम ये ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड सेलर का, परंतु छूना तो क्या, इसने तो ब्रेक भी कर दिया। मतलब सेलर बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। तो अब मैं सेल का ट्रेड प्लेस करूंगा, परंतु कैंडल जरा ऊपर जाए, इस डोजी के लेवल तक जाए, तो मैं फिर सेल का ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे कमजोर ट्रेड प्लेस नहीं करना है। अगेन चलिए ट्रेड प्लेस कर ही दिया हमने, नीचे क्लिक किया। जहाँ चाह रहा था वहाँ तो नहीं हुआ, परंतु यहाँ का करना पड़ा, क्योंकि मुझे अब श्योर हो गया है कि बायर्स आर टू वीक। और ये मार्केट जो है वो कम से कम यहाँ तक तो जाएगी, ये मुझे यहाँ से श्योर हो गया है, क्योंकि ये भी बायर्स पोजीशन है। यहाँ से मार्केट अप गई थी। ओके, नाउ दिस गैप डाउन इज, आई कांट अंडरस्टैंड ये गैप डाउन क्यों हो ओपन हुई है। ये किसके द्वारा ये गैप डाउन किया गया है? यस, ये गैप डाउन सेलर के द्वारा किया गया है, और डोजी के इस लेवल को इसने जंप करके क्रॉस कर दिया है। अब मुझे जब समझ आ गया है कि ये गैप डाउन सेलर द्वारा किया गया है, तो फिर मैंने यहाँ पर सेल का ट्रेड प्लेस कर दिया। और ये कैंडल मेरी एंट्री के नीचे ही क्लोज होने वाली है। तो इस प्रकार ये जानना जरूरी है कि ये गैप दिया तो किसने दिया और क्यों दिया।
और ये पता चल गया तो उसके बाद ट्रेड का विन होना जो है वो श्योर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट candlestick psychology and how to use the candlestick psychology। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़।